हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रेट जीनियसेस। आई एम नेहा, योर मैथ्स टीचर। स्वागत करते हैं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और ग्रेट जीनियसेस की ऐप को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है रैशनल नंबर। चैप्टर 8 है, 7th क्लास का ये चैप्टर है। क्या रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जानने से पहले हमें कुछ नंबर्स की पहचान होनी चाहिए कि और किस किस टाइप के नंबर होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर चैप्टर 8 क्लास 7th। तो सबसे पहले हमारा जो रैशनल नंबर है होता क्या है, उससे पहले हम बात करें कि सबसे पहले हमारा नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे, सबसे पहले जो हमारे नेचर में हमें नंबर मिले वो मिले नेचुरल नंबर। जब हमने चीज़ों को काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4, तो हमें क्या मिले, जो हमें चीज़ें दिखती थी हमने उनको काउंट कर डाला, तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आ गए। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू, ये क्या थे, हमारे चलते रहते थे अप टू इनफाइनाइट तक, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड तक हमारे क्या चलते ही जा रहे थे। ये कौन से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब जो हमारे नंबर्स आए उसके बाद जब आर्यभट्ट आया, आर्यभट्ट की इन्वेंशन के बाद आर्यभट्ट ने क्या करा, जीरो को इन्वेंट किया। जब जीरो आया तो हमारे जो साइंटिस्ट ने, जो उन्होंने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने कहा कि हम ज़ीरो को नेचुरल नंबर्स में ही ऐड कर देते हैं। लेकिन आफ्टर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, जो हमारा ज़ीरो नंबर है उसके लिए हम एक अलग नंबर सिस्टम बनाएंगे। एक अलग नंबर बनाया, तो वो नंबर बनाया हमारा होल नंबर्स, जिन्हें बोला गया होल नंबर, जिसके अंदर क्या था, सारे नेचुरल नंबर साथ में इंक्लूड कर दिया गया था। किसको, ज़ीरो को। और ज़ीरो को कहाँ प्लेस किया गया, 1 से भी पहले। तो यहाँ पे हमारे पास होल नंबर्स आए 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो क्या कहा इन्होंने, नेचुरल नंबर्स में क्या करा हमने, जब जीरो को इंक्लूड कर दिया तो हमारा एक नया नंबर सिस्टम बन गया। क्या, दैट इज होल सिस्टम। होल नंबर्स, कौन से नंबर्स होते हैं होल नंबर्स, जीरो से स्टार्ट होके कहाँ जाते हैं, इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। उसके बाद हमारे कुछ और नंबर्स आए, जैसे जैसे आगे इन्वेंशंस चलती रही तो हमारे पास आ गए इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हुआ, इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव के साथ साथ हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने कभी नेगेटिव चीज़ की बात करनी थी, जैसे जैसे हमने कहा कि मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, यानी मेरे में 20 रुपीज़ क्या हो गए, ऐड हो गए। लेकिन जब मुझे ये लिखना था कि मुझे 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो मेरे पास कोई यहाँ पर साइन नहीं था लिखने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या हुए, नेगेटिव साइंस इन्वेंट हुए। तो लॉस को हमने लिखने शुरू किया -20। जैसे कि ये है हमारा समुंदर, जो हमारा सी से ऊपर, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 20 मीटर की दूरी है पे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन कोई सबमरीन है वो क्या है, पानी में 20 मीटर नीचे है। तो अब उसको क्या लिखेंगे, मेरे पास कोई क्या था, कोई साइन नहीं था। तो यहाँ पे हमारे पास अब जब नेगेटिव साइन आने के बाद मैंने लिख दिया कि प्लस के 20 मीटर, यानी हमारा सरफेस से 20 मीटर अबव, एंड माइनस का मतलब हो गया हमारा सरफेस से 20 मीटर बिलो। तो इस तरह से हमारे इंटीजर्स भी आ गए भाई। इंटीजर्स चले हमारे माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट तक क्या चले, हमारे इंटीजर्स चले। तो अब क्या करेंगे हम, अब आया हमारा रैशनल नंबर। अब फ्रैक्शंस भी आए बीच में, अब आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटर्न in the form of p by q, which can written in the form of p by q, जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q की फॉर्म में, जहाँ पर रूल ये कहता है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो q है वो हमारा क्या है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। p by q, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेती हूँ, ले सकते हैं 2/3। तो 2/3 ये क्या है, एक p by q की फॉर्म में है, जहाँ पे जो नीचे वाला है वो ज़ीरो नहीं है, जहाँ 3 जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो ये आ गया 2/3।
ये -6/7 नेगेटिव नंबर्स के नेगेटिव जो हमारे इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर है जो कि दो इंटीजर्स की डिवीजन से बना है -6 और /7। तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की हमें समझ आ गई भाई, रैशनल नंबर होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड जो q है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर तो अब हमें आ गए। अब रैशनल नंबर कोई नंबर सिस्टम को जब हमने नंबर्स को जान लिया, जैसे कि हमने ये चैप्टर्स किए हुए हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो हम क्या करते जा रहे हैं, जैसे हमारे पास टॉपिक आया इंटीजर, हम क्या करते हैं इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे उसकी डिवीज़न की जाती है। ये जो चारों हमारे जो होते हैं ऑपरेशंस होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन। तो अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, इन रैशनल नंबर्स पर क्या करेंगे, हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। मतलब हाउ टू ऐड अ रैशनल नंबर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट अ रैशनल नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर एंड हाउ टू डिवाइड अ रैशनल नंबर। तो ये जो चीज़ है वो हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, रैशनल नंबर वाले चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। अब सबसे पहले हमारा क्या आएगा, फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा होता है हमारा, एडिशन। तो हम दो रैशनल नंबर लेंगे, हम चेक करेंगे कि कैसे ऐड कर सकते हैं। अब दो रैशनल नंबर लेके हम उसे ऐड करने में आगे हमारे डिफरेंट वेज आते हैं कि उनके न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो उसके लिए आगे हम चलते हैं। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, द फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन। ओके, तो हमने एडिशन देखना है यहाँ पर कि रैशनल नंबर का एडिशन कैसे होगा। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, देखिए इन पी क्यू द इंटीजर पी एंड द इज न्यूमिनेटर एंड द इंटीजर क्यू इज डिनोमिनेटर। 10 -3/7 में 3 जो है -3 न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। देखो जो रैशनल नंबर में हमने लिखा कि p/q की फॉर्म में होता है वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। तो p/q की फॉर्म में जो होता है हमारा रैशनल नंबर, जिसमें जो होता है न्यूमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, ऊपर वाला, इसे हम बोलते हैं न्यूमिनेटर एंड ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। दिस इज न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर इन p एंड q वेयर p इज न्यूमिनेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। 10 -3/7 के अंदर जो -3 हो जाएगा वो हो गया हमारा न्यूमिनेटर एंड व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हो गया हमारा 7। तो यार क्या मुझे एक बात बताओ, क्या एक इंटीजर भी एक रैशनल नंबर होता है? आप कहोगे इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक, लाइक 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। क्या ये सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं? आइए देखिए, मान लीजिए मैंने कोई इंटीजर लिया, इंटीजर 5, ये एक 5 एक इंटीजर है, -5 भी एक इंटीजर है। तो मैंने बोला कि क्या ये एक रैशनल नंबर है? आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो मैम, रैशनल नंबर अभी तो आपने बताया क्या कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जब रैशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो -5 एक रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि आर इंटीजर्स ऑल्सो रैशनल नंबर, यहाँ पे इसका आंसर यस है भाई, यहाँ पे इसका आंसर यस है भाई। तो कंफ्यूजन में पड़ गया दिमाग, कैसे हुआ ये यस? -5 तो p/q की फॉर्म में है ही नहीं। आपने तो कहा था रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैंने कब कहा कि वो डेफिनेशन गलत है? बिल्कुल सही है वो भी डेफिनेशन। और -5 एक इंटीजर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये बात भी सही है, लेकिन हम लिख तो सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ है -5, डिवाइड करा अगर मैंने 1 से, तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो -5/1 क्या हो गया? ये क्या p/q की फॉर्म में नहीं हो गया? तो अगर हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कोई नंबर है इंटीजर, उसके नीचे 1 आ गया, तो ये हमारा p/q की फॉर्म बन गई ना, जिसमें जो q है वो 0 नहीं है, तो उनकी कंडीशन तो फुलफिल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, सारे रैशनल नंबर क्या हैं, एक p/q की फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। अब
जैसे एक ज़ीरो है, ज़ीरो को भी हम लिख सकते हैं, ज़ीरो, 0/1, 0/2, 0/7 कुछ भी लिख सकते हो। तो हैंस इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। दस रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। तो सारे रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आ जाते हैं और फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, वो भी हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो p और q होते हैं वो नेचुरल नंबर्स ही लिए जाते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर्स नहीं होते उसके अंदर। तो वो सारे भी क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर के अंडर ही आएंगे। तो अब आता है हमारा एडिशन। अब एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर, दो नंबर्स लिए मैंने, उनको ऐड करना है हमें। तो अब दो रैशनल नंबर में भी हर एक अलग टाइप हो सकती है। मान लीजिए मैंने लिखा 2/7 और 3/7। यहाँ पे दो रैशनल नंबर लिए, मैंने यहाँ पे रूल नंबर 1 लिया कि रूल ये है कि ऐड करते वक्त हमें अगर डिनोमिनेटर दोनों रैशनल नंबर, जो दो रैशनल नंबर हमें ऐड करने के लिए दिए गए हैं, जब वो दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, उनको कैसे ऐड करना है, आपको जस्ट न्यूमिनेटर्स को ऐड करना है और एज इट इज़ डिनोमिनेटर लिख देना है। 2 + 3 क्या हो गया हमारा 5, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ क्या करना है, हमने लिख देना है। क्या ये आपको समझ आया? ये बिल्कुल ही आसान चीज़ है। क्या बोला मैंने, अगर डिनोमिनेटर दोनों रैशनल नंबर्स का सेम है तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट न्यूमिनेटर्स को ऐड करना है एंड देन पुट डिनोमिनेटर सेम टू सेम ऑन दिस आंसर। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। while adding the rational number with the same denominator we add the numerators keeping the denominator same। हम न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, सेम रख देंगे। नेक्स्ट है हमारा जब, अब क्या है, अब इतने आसान तो सम हो नहीं सकते, 7th क्लास में हो गए, कुछ तो लेवल बढ़ेगा, छोटे बच्चों जैसा थोड़े रहेगा। तो हमारा क्या सिर्फ सेम डिनोमिनेटर रहेगा? नहीं, अगर डिनोमिनेटर आ गया अलग तो अब क्या करना है बच्चे, आप वैसे 6th में ये चीज़ करके आए थे जाने अनजाने में, लेकिन अब हम करेंगे जानकारी कर से। तो द केस ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के केस में हम ये चीज़ करके आए थे। हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते थे टू डिनोमिनेटर्स का विच इज़ इक्वल रैशनल नंबर निकालते थे और फिर क्या करते थे, ऐड करते थे दोनों रैशनल नंबर्स को। क्या कहने का मतलब है मैं बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया 3/7, ये लिया 2/14। तो यहाँ पे हमारे रैशनल जो हमारे डिनोमिनेटर हैं उसमें क्या है, अलग अलग दे रखे हैं, यहाँ 7 यहाँ 14। तो सबसे पहले पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबिलिटी है कि आप इसका डिनोमिनेटर क्या करें, सेम करें। 7 और 14 का जो हमारा एलसीएम आएगा, हमने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो 7 और 14 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किस वे से निकालते थे हम, इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता था। 7 के टेबल पे ही जा रहे हैं, 7 2 इज, और ये 2 अगेन, 7 2 ज़ा 14। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा 14। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है, उसके बाद उस एलसीएम को डी फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डट से डिवाइड, डी डिनोमिनेटर से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल पे कितने पे आता है, 14, 2 पे। इस 2 को अलग रख देंगे, ठीक है। अब जो ये 2 आया था, इसकी ऊपर वाले से क्या करनी है हमने, मल्टीप्लाई। ऊपर वाले से क्या करनी है हमने, मल्टीप्लाई। तो 2 3 क्या 6, तो वो आंसर आएगा यहाँ पे। प्लस अगेन 14 की 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करने पे आया 1, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, 2 1 इज 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 6 + 2। यहाँ पे आंसर आ गया 6 + 2 इज इक्वल टू 8 + 2, दैट मीन्स 10/14। यहाँ गया हमारे पास 10/14 जो हमारा आंसर है। और अगर इनको कटिंग करना चाहते हैं हम कटिंग भी कर सकते हैं और सीधा आंसर लिख सकते हैं। 2 5 इज 10, 2 7, ये आ गया हमारा 5/7 जो क्या रहेगा, आंसर रहेगा किसका, 3/7 + 2/14 का 5/7। इजी। 10/14 आ गया था, 5/7 क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर एलसीएम लिया, एलसीएम से क्या करा, एलसीएम को डी फॉर डिनोमिनेटर से डिवाइड करा और जो आंसर आया उसकी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बच्चे क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर
कैन बी रिटन विद द डिफरेंट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। देखो एक रैशनल नंबर है, मैंने क्या कर दिया, उसको इस तरह से उस पर ऑपरेशन लगाया कि उसके जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया, लेकिन बशर्ता वो क्या है, एक वही वो सेम रहा, जो हमारा रैशनल नंबर था वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब उसे उसको फॉर्म में लाएंगे, उसे लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेंगी। कहने का भाव है कि जैसे लिया मैंने 2/3, मैंने लिखा -2/3, मैंने क्या ऑपरेट करा, मैंने कहा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दी, मैंने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, इसकी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी। जब 2 की 2 से की -4 और 3 की 2 से की, वो भी क्या आ गया 6। तो हम ये कह सकते हैं कि -2/3 है वो -4/6 के क्या है, सेम है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2, और वो क्या हो गया ऑन कटिंग। अगर हम इनको कटिंग करते हैं, इनको कट करते हैं 2 के टेबल पे, ठीक है, तो हम क्या इसको क्या मिलेगी, हमें वैल्यू सेम वैल्यू मिलेगी जो हमने -2/3, ठीक है। अगेन अगर -2/3 की इससे -5 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10/-15। तो ये दोनों भी क्या हैं, सेम है। क्या है, ये दोनों भी सेम है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। 10 अगर मैं बात करूँ -2/3 की, तो -2 को मैंने 2 ऊपर नीचे मैंने क्या करा, टेबल करा, 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करी, तो 2 × 2 4, 3 × 2 6। एक चीज़ है, हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ 4 है, तो मैंने क्या करा, यहाँ 2 है, तो मैंने यहाँ 2 से करी है, तो ऐसा नहीं है यहाँ से 3 से कर दोगे, नहीं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई ही करनी है। अगेन यहाँ पे क्या कर दी इसने, 5 से मल्टीप्लाई, 3 की 5 से करी तो 15। सेम नंबर से ही अपने क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है। अगेन अब ये क्या चीज़ है, 10/-15 इक्वल टू -10/15। अब ये क्या चीज़ है, देखिए, by multiplying the numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integer, we obtain another rational number equivalent to given rational number। यस, उसने कहा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक सेम रैशनल नंबर से, तो हम एक रैशनल नंबर, नया रैशनल नंबर आएगा जो कि इक्विवेलेंट होगा गिवन रैशनल नंबर के। फॉर एग्जांपल 2/3, मैंने इस पे ऑपरेट लगाया, क्या 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, ये आ गया हमारा 4/6। तो जो ये हमारा 4/6 आया है, वो इसके क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। दिस इज एग्जैक्टली लाइक ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे, सेम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमारे निकाले जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ था हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्या होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। देखो बेटा, रैशनल नंबर में नेम से ही क्लियर हो रहा है हमारा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है। पॉजिटिव में आप कहोगे वो पॉजिटिव होएगा, मतलब प्लस होगा, साइन प्लस का होगा। नेगेटिव के अंदर नेगेटिव का साइन होगा कहीं ना कहीं, तो हम कह देंगे कि वो नेगेटिव रैशनल नंबर है। कहीं ना कहीं ये बात सच है कि नाम से जो बात क्लियर हो रही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आपको बताती हूँ। देखिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब जिसमें लाइक 2/3 कुछ साइन नहीं है, तो हम क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव। तो ये जो 2/3 है, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ का सेम साइन हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर, जैसे कि ये। लेकिन जब न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक भी नेगेटिव होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन का बात मैंने की थी, उसमें क्या था, मान लीजिए आपके पास इस तरह से दिया गया है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो नेगेटिव साइन शो हो रहा है, तो ये तो नेगेटिव रैशनल नंबर के अंदर आएगा। नहीं बेटा, यहाँ पे दोनों में माइनस होने का मतलब है, ये माइनस कट जाता है, तो क्या बचेगा, ओनली 2/3। तो उसको हम किस में लेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर वो चीज़ आएगी। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर आ जाएगा जब अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे सेम साइन है, चाहे दोनों पे प्लस है चाहे दोनों पे माइनस है, तो वो किस वाली कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। और व्हाट अबाउट द नेगेटिव रैशनल नंबर, चाहे आप न्यूमिनेटर पे नेगेटिव है चाहे डिनोमिनेटर पे नेगेटिव है, दोनों पे नहीं होना चाहिए, किसी एक पर है, तो हम वो किस में आएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर के अंदर आएगा।
रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, जैसे कि रैशनल नंबर हमने नंबर लाइन का पहले सीख के आए हैं। क्या होता है नंबर लाइन? इंटीजर्स जो है हमारे रिप्रेजेंटेशन जो है इंटीजर्स की हमने रैशनल नंबर पे की। क्या कि एक नंबर लाइन है हमारे, उसमें सेंटर में क्या होता है? ज़ीरो होता है, और इक्वल स्पेस पर यहाँ पे क्या होती हैं? इंटीजर्स को रखा जाता है। यहाँ पे हमारे 0 से 1 तक एक इंटीजर है, 1 से 2 इंटीजर्स, 2 और 3 एक इंटीजर, 3 और 4 इंटीजर, -1 -2, इस तरह से हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन किस लिए बनाई जाती है बेटा? हमारे को ईज़ी हो जाता है कुछ चीज़ों को समझना। नंबर लाइन ना होती तो हमें इंटीजर को समझने में, इंटीजर्स को समझने में, करने में, देखने में, समझने में बहुत टाइम लगता। तो नंबर लाइन एक फिगर बना दी इन्होंने, जिससे हमें समझ आ गई भाई कैसे है कि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड है वो हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड है हमारे सारे नेगेटिव होते हैं। और जितना लेफ्ट यहाँ 0 से 1 है, उतने ही राइट -1 है। जितना डिस्टेंस 0 से 2 तक का है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस 0 से -2 तक है। ये चीज़ें अगर मैं ओरली बताती हूँ तो आपको समझ नहीं आती। तो नंबर लाइन है जो हमारी, इसके लिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नंबर्स को जानने के लिए। तो ये चीज़ हमने बताई कि नंबर्स में, इनमें क्या है कि सेंटर में हमारा 0 है, और 0 से जो लेफ्ट साइड है हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और इक्वल स्पेस है इसके अंदर। 0 से जितना हमारा डिस्टेंस 3 तक का है, उतना ही हमारा -3 तक है। तो हमारा क्या है, डिस्टेंस जो रहेंगे हमारे इक्वल होते हैं। तो जैसे कि हमने रिप्रेजेंट करते थे रिफ्रैक्शन को, जैसे कि 1/2 है, तो 1/2 क्या होता है हमारा? 1/2 दैट मीन्स हाफ। हाफ क्या होता है हमारा? 0 से 1 के बिल्कुल सेंटर में आएगा 1/2। तो यहाँ मैं बात करूँ 0 से 1 के बीच में आएगा हमारा 1/2। तो इस तरह से 0 से 1 मैंने करा, और 0 से 1/2 जितना इधर है उतना ही -1/2 क्या होगा? उस साइड होगा। तो इस तरह से हमने क्या करी थी, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब जैसे मान लो 3/2, जो 3/2 है अगर मैं डिवाइड करके देखूँ तो 1.5 आ रहा है। यानी जो मैं 3/2 फ्रैक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ कि नंबर लाइन में कहाँ होगा, तो 1.5 का मतलब है, अगर मैं जो हमारी इंटीजर वाली नंबर लाइन लेती हूँ तो उसके अंदर मुझे क्लियरली पता चल रहा है 1.5 यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। ये कहाँ पे आएगा? 1.5 फ्रॉम बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में आएगा क्या? 1.5 यानी 3/2। तो हमारा 1 और 2 के बीच में हमारा बन जाएगा बिल्कुल 3/2। जो हमारे लेफ्ट साइड रहेंगे हमारे पॉजिटिव रहेंगे, जो राइट साइड रहेंगे हमारे सारे पॉजिटिव हैं, और लेफ्ट साइड कौन से हैं? हमारे सारे नेगेटिव हैं। तो जो 3/2 है वो क्या रहेगा? हाफ वे रहेगा बिटवीन 2 एंड 3, और 1/2 रहेगा वो रहेगा हमारा हाफ वे बिटवीन 1 एंड 2। ये देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हमने की है, क्या यहाँ 0 है, 0 से जो राइट साइड है हमारा, इधर चला हमारा 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, इधर चल रहा है हमारा -1/2, -2/2, 3/2, 4/2। इस तरह से हमारे जो है हमारे रैशनल नंबर है रिप्रेजेंटेशन चलती जा रही है। सिमिलरली मान लो -13 है, वो लेफ्ट साइड है 0 के, तो सेम डिस्टेंस पर जो क्या रहेगा 13 रहेगा, वो कहाँ रहेगा? राइट साइड। बाकी आपको नंबर लाइन बनाएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है रैशनल नंबर का? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। बच्चे रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जिसमें कुछ रूल्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि सबसे पहले आपको लोएस्ट फॉर्म में लाना है भाई, लोएस्ट फॉर्म। सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म होनी चाहिए, मतलब उनमें दोनों में कोई दो नंबर है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जो क्या हो उन दोनों पे डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 14 और 12 ले लिया, तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। क्योंकि ये 2 के टेबल पे 2 7 इज 14, 2 6 इज 12, तो ये कटता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा टेबल से ये दोनों है क्या है डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये एक लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली उसने बोला कि उसमें कोई ओनली कॉमन फैक्टर ना हो। उसके बाद फर्दर द नेगेटिव साइन अगर हो, यस, अगर कोई नेगेटिव साइन है वो कहाँ होना चाहिए? वो हमेशा न्यूमिनेटर में ही हो। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर, उसको न्यूमिनेटर में रख दो। जैसे कि 7/6 है, तो 7/6 के अंदर मान लीजिए मैं न्यूमिनेटर में नेगेटिव ना दे के डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, ठीक है, तो ये सारी तो हमारी दे रखी है क्या, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जो कि दोनों रूल्स को क्या करती हैं, फॉलो कर रही हैं। कैसे? जैसे 3/-5 है मान लीजिए,
ठीक है। -5 आने का मतलब है डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ने बोला है कि डिनोमिनेटर में हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना होता है, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड, सो दैट ये माइनस क्या होगा, न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 को -1 से करी -3 और -1 की -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है अब न्यूमिनेटर में हो गया, तो अब ये जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कितने रूल हैं, 2 ही रूल हैं। क्या रूल है, उसने बोला कि सबसे पहला कि न्यूमिनेटर के अंदर हमारा नेगेटिव नंबर अगर है तो वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में होना चाहिए, और जो है वो उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो कटते हैं तो उन्हें कटिंग कर देनी चाहिए। उनके अगर टेबल पे जा रहे हैं तो उनको क्या करना है, डिवाइड करने के बाद ही हम उसको कह सकते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते करते आपको जो टॉपिक्स करवाए हैं वो अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। आई रिपीट करती जाऊंगी मैं, आप देखते जाइए। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। देखिए अब 5 रैशनल नंबर देखने हैं, किस में, -1 और 0 के बीच में। ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलता है कि जो रैशनल नंबर निकालना होता है। इनके लिए सिंपली रूल है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इनका जो डिनोमिनेटर होता है उसको इक्वल करना होता है। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हमें गिवन ही नहीं है, तो हमारा नीचे क्या है, यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर कुछ नहीं मान के, तो क्या हो गया, 1 होगा। तो मुझे बताओ क्या -1 और 0 के बीच में रैशनल नंबर होंगे। देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ठीक है, मुझे बताइए कि 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3। क्या 0 और 1 के बीच में मैंने कुछ नंबर बोला, नहीं बोला। तो इंटीजर्स जो होते हैं 0 के 1 में बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा। तो मुझे बताओ कि रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में कितने होंगे, आप कहोगे 0, नहीं बेटा, 0 और 1 के बीच में हर एक पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं इस कोई 2 इंटीजर्स के बीच में। तो यहाँ पे -1 और 0 के बीच में उसने बोला कि कोई 5 रैशनल नंबर बता दो भाई, हमें इनफाइनाइट नहीं जानने, हमें कोई 5 बता दो। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले रूल है हमारा, सबसे पहले डिनोमिनेटर बराबर करो। ठीक है, वो तो 1 ही है। उसके बाद जितने रैशनल नंबर निकालने हैं ना, उनसे एक प्लस से मल्टीप्लाई करनी है आपको। 5 रैशनल नंबर निकालने, आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करनी है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। 6 1 इज -6 और 6 1 इज 6। यहाँ बचा 0/6, ये है -6/6, ये आ गया 0/6। तो -6 अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको छोड़ के ऊपर वाले को देखो, क्या -6 और 0 के बीच में कुछ रैशनल नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो क्या होंगे, -6/6 में -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, और क्या है 0/6 तो गिवन ही है। तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर हुए, किन के बीच में, -6/6 और ये वाले के, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर हुए 5। वो आगे ये 1 2 3 4 5, इसमें ज़्यादा भी आ सकते हैं। आपको 5 पूछे हैं तो आपने 5 उसमें से बता देने हैं। तो कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए दिए गए हैं, आपको उनसे एक प्लस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, और प्लस से ही हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। जो आंसर आया उनके बीच में आपको इजीली फाइंड आउट आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे -2 और -1 के बीच में, -2 और -1 के बीच में, तो कैसे करेंगे हम, -2 और -1 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। तो डिनोमिनेटर देखा वो तो सेम था, तो मैंने क्या करा, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, मैंने 6 से मल्टीप्लाई, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लिया, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 6 2 जाइए, आ गया -12/6, यहाँ पे आ गया -6/6। तो इनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, वो क्या बने, 12 के बाद आएगा हमारा 11/6, 10/6, 9/6, 8/6, 7/6 और 6/6 तो है ही। तो ये जो है हमारे 5 क्या आगे, रैशनल नंबर आगे इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में।
नेक्स्ट है हमारा -4/5 एंड -2/3। इन दोनों के बीच में भी क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आइए चलिए, -4/5 -2/3। डिफरेंट आ गया तरीका। क्या सबसे पहला इन्होंने बोला कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे हमने देखा यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम बनाने का। कैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, मैं 5 से 3 और 3 को 5 कैसे बनाऊँ। मैंने क्या करा, मैंने ट्रिक सोची, मैंने कहा 5 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जहाँ पे 3 है उसको 5 वाले से कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया 4 3 ज़ा -12, 5 3 ज़ा ये आ गया 15, यहाँ 5 2 इज़ -10, ये आ गया हमारा 15। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से मिल गए, अब दो ऐसे नंबर्स मिल गए जिनके डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम है। हमें क्या निकालना था, हमें तो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच में। तो हमने क्या करना है, 5 निकालना है तो रैशनल नंबर तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस से, यानी 5 + 1 6 से। मैंने यहाँ पे करा, यहाँ पे भी क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई। यह आ गया 15, 12 6 जा 72 एंड 15 7 जा 90, यह आ गया हमारा 90। यहाँ आ गया हमारा 60 एंड यह आ गया हमारा 90। तो यह आ गया -72/90 -60/90। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। इनके बीच में काफ़ी सारे रैशनल नंबर बनते हैं, हमें चाहिए सिर्फ 5। तो हम क्या कह सकते हैं, -70/90, 72 से 71, 70/90, 69/90, 68/90 अप टू 59/90। ये रहेगा हमारा 59 नहीं, ये रहेगा हमारा 50 68 61 -61/90। यहाँ तक जो रहेंगे हमारे रैशनल नंबर आ जाएंगे, काफ़ी सारे आ जाएंगे। आपको कौन से चाहिए, आपको सिर्फ उसमें से 5 रैशनल नंबर जानने हैं तो हमारा आंसर में आ जाएंगे। काफ़ी सारे आ जाएंगे, जितने आपको चाहिए आप उसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला ट्राई कर लेते हैं। -1/2 एंड 2/3। तो यहाँ पे हमारा -1/2, हमने देखा कि डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाएंगे। तो क्या करा मैंने, 2 है, यहाँ 3 है, मैंने क्या करा, ट्रिक सोची, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2। तो 3 - 1 इज -3 और 3 2 इज 6। और यहाँ पे क्या गया, 2 2 इज 4 एंड 3 2 इज 6। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या करने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। 5 निकालने हैं तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दी 6 से इधर भी और इधर भी। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। तो 3 6 3 जा क्या आ गया हमारे पास 18 और 6 6 इज 36। यहाँ आ गया 4 6 जा 24, 6 6 इज 36। तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, -17/36, -16/36, -15/36 अप टू इस तरह से चलता जाएगा 0, 1/36, 2/36, 3/36 और अप टू 23/36। काफ़ी सारे रैशनल नंबर आ गए इनके बीच में। आपको जो इसमें से कोई 5 पिक करके आप लिख सकते हो। द 5 रैशनल नंबर बिटवीन दीज आर ये 5, बस कोई भी 5 लिख सकते हो। ज़्यादा पूछे हैं तो आप इसमें से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 4 मोर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाले हैं। 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न के अंदर आपको क्या करना है, इसके 4 और पैटर्न आने हैं। आप इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या चल रहा है, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। यहाँ पे जो बन रहा है वो 3 का क्या बन रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, यहाँ 5 का टेबल चल रहा है। तो अगर पैटर्न के नेक्स्ट निकले हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा 3 3 जा 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 इज 18, 3 7 इज 21, 3 7 इज आ गया हमारा 21 एंड 3 8 इज 24। और यहाँ 5 के टेबल के लिए बात करें तो 5 5 10 15 और 20, 25 30 35 एंड 40,
40 ये आ गया हमारा 40। ये आ गया हमारे 4 मोर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप कर सकते हो बच्चे, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे हमारा -4 -5 -6 -7। ठीक है, यहाँ पे है 4 8 12, आगे 16 20 24 28, 4 का टेबल चल रहा है नीचे। सिंपल हमारे पैटर्न जो है हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। सेम ये आप कर लीजिएगा, 6 का टेबल है, ऊपर 1 है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग दे रखी है, यहाँ पे एक माइनस ऊपर दे रखा है, बाकी सारों में नीचे है। तो कोई बात नहीं, आप ये क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस है हम -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके जा सकते हैं और पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम, गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट 2 - 2/7। हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं इसके। तो कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं, हमने कहा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकलते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से भी और न्यूमिनेटर से भी। तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम करेंगे, देखो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करती हूँ, लाइक 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये तो सेम ही आ गया। तो ऐसा नहीं करना, हमने किससे स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है 2 से। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड क्या आ गया, -4/14। फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, फिर अगेन 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, फिर अगेन 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, 4 रैशनल नंबर निकालने थे। तो एक रैशनल नंबर आ गया -4/14, एक आ गया 3 2 जा -6/21, और उसके बाद 4 2 इज -8/28, उसके बाद 7 5 इज 35 एंड 5 2 इज -10। तो ये आ गए हमारे 4 रैशनल नंबर जो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है किसके, -2/7 के। हमने जितने मर्जी रैशनल नंबर निकालने आप निकाल सकते हो, स्टार्ट होंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, आगे कंटिन्यू रख सकते हो। सिमिलरली ये वाला सम, सिमिलरली 4/9 वाला, 4/9 के लिए भी आप क्या करेंगे, इसके भी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। स्टार्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पर हमारे 4 से मल्टीप्लाई, और सेम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई। 4 2 इज 8, 9 2 इज 18, और 4 3 इज 12, और 9 3 इज 27, 4 4 इज 16, ये आ गया हमारा 36, 5 4 इज 20, और ये आ गया हमारा 45। तो ये जो चारों निकले हैं हमारे, दिस 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 एंड दिस, ये चारों क्या हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं किसके, 4/9 के। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इस तरह से हमने फाइंड आउट करने हैं। रैशनल नंबर को हमने क्या करना है, क्या क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। नंबर लाइन बनानी है और ये जो 3/4 रैशनल नंबर है आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब आपको अच्छे से नंबर लाइन की समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने किया 0, जो 3/4 है, नीचे क्या है 4, 3/4 जो आएगा हमारा 0 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि डिवाइड करने पे ये 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो 0 से 1 के बीच में क्या आएगा हमारा, ये रैशनल नंबर आएगा। आपने क्या करना है, 3/4 आपको इनको 4 टुकड़ों में बांटना है, 1 2 3 4। उसके बाद इस 0 पे 0 है, ये इसको हम लिख सकते हैं 0/4, ये लिख देंगे 1/4, ये हो गया हमारा 2/4, ये हो गया हमारा 3/4, ये हो गया हमारा 4/4। तो 3/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रहा भाई, इसको लिख दो A, यहाँ पे लिखेंगे आगे A रिप्रेजेंट 3/4। तो ये नंबर लाइन पे क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया क्या, 3/4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं -5/8। सबसे पहले हमने क्या करा, नंबर लाइन बनाई 0 -5/8। आप मुझे बताइए -5/8 किन के बीच में आएगा बच्चे, जब डिवाइड करेंगे -5/8 को, देखिए -5/8, 8 5/8, 5 को 8 से डिवाइड करना है भाई, 5 अंदर 8 बाहर, तो पहले ही 0 पॉइंट समथिंग होगा, हो गया हमारा 8 6 जा
48 यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी माइनस में 0 पॉइंट समथिंग। माइनस में 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है मेरे पास यहाँ पे जो होगा, जीरो से किस में आएगा, ये -1 के बीच में आएगा। अब नीचे 8 है तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसके 8 टुकड़ों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6, इसके अपने छोटे छोटे पेयर कर देना बेटा। आपको कोई भी 8 टुकड़े बनाने हैं सबसे पहले, ठीक है। इसका नेम रख दीजिए आप, मान लीजिए 0 है। उसके बाद आपने 8 पेयर्स बना लिए, 8 इक्वल जो है बॉक्सेस बना लिए। इसे आप लिखोगे 0/8। यहाँ पे जो होगा वो हमारा -1/8, क्योंकि 0 के बाद क्या होता है -1। यहाँ रहेगा हमारा -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -9/8। कंटिन्यू चलता रहेगा। जो आपको चाहिए आपको वहाँ से वो चीज़ पिक करनी है। आपको चाहिए -5/8, तो ये इसको आप सर्कल करेंगे, नेम देंगे B। तो B रिप्रेजेंट्स -5/8, तो B रिप्रेजेंट कर रहा है -5/8 को। तो क्लियर है। इस तरह से हमने रैशनल नंबर जो है हमने ड्रॉ करने हैं। -7/4 एक और कर लेते हैं बेटा। -7/4 मैंने क्या करा, ये 0 है, माइनस क्या है तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हमारा जो लेफ्ट साइड जाएगा। -7/4 मैंने 4 पेयर्स में पहले इसको करा, 1 2 3 4, तो इसको मैं लिख दूंगी 0/4। ये लिखेंगे -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। लेकिन ये तो -7 तक जा रहा है, तो चले आगे। -5/4, -6/4, -7/4, -8/4। कंटिन्यू चलते जाएंगे। जो हमें चाहिए वो चाहिए -7/4। इसे पिक करा, इसका अल्फ़ाबेट दिया, इसको लिखा C। जो लिखेंगे फिर C रिप्रेजेंट्स -7/4। ईजिली बेटा जो है हमने, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड कर देना और आगे पेयर में कर देना, और जब नंबर आ जाएगा और उसको सर्कल करके उसको रिप्रेजेंट का नेम करके उसको लिख देना है। 7/8 लिख सकते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। ये दोनों हैं, जैसे रैशनल नंबर दे रखे हैं, ये कह रहा है कि कौन सा पेयर में ये सेम रैशनल नंबर है। चेक करते हैं कि ये एक पेयर दिया हुआ है, क्या ये सेम रैशनल नंबर है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ 3 1 इज 3, 3 3 इज 9, यहाँ पे आ गया हमारा 1/3, ठीक है। यहाँ पे जो 7 1 इज 7, 7 3 इज 21, ये आ गया -1/3, ये आ गया 1/3। क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही हमें पता चलेगा ना बेटा कि रैशनल नंबर सेम है या नहीं। तो क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं। ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि नेगेटिव का क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। री राइट द फॉलोइंग। यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है -8/6। इसको क्या करना है, हमने लोएस्ट फॉर्म में लाना है। तो -8/6 लोएस्ट फॉर्म में 2 रूल कहा था कि न्यूमिनेटर के अलावा डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो न्यूमिनेटर में नेगेटिव है, ये तो रूल फॉलो हो गया। सेकंड उसने बोला था कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। वो कौन है? 2, यानी 2 के टेबल पे ये 2 4 इज 8 एंड 2 3 इज 6, तो ये आ गया -4/3। ये जो आ गया वो क्या आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो आप, -4/3। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल। हमने करेक्ट सिंबल्स में इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा रैशनल नंबर है। 2 रैशनल नंबर में कंपैरिजन कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -5 की जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी और 7 की 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ आ गया हमारा -15, यहाँ आ गया हमारा 14। तो विच इज़ ग्रेटर, यहाँ पे -14 बड़ा है या यहाँ 14 बड़ा है -15। तो हमारा अच्छा नेगेटिव नंबर होता है वो पॉजिटिव से तो छोटा होता है, तो हमारा ये वाला नंबर कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो 2/3 है वो क्या है हमारा ग्रेटर है, किससे? -5/7 से। और वे है, इसका एक और रूल है -5/7 और 2/3। ये तो 2 में जब हम 2 रैशनल नंबर्स में कंपेयर करते हैं उसके लिए, जब 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाते हैं उस टाइम हमारा कंपैरिजन कैसे होता है? हमें क्या करना होता है? सेम एलसीएम मेथड। 7 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, वो क्या आ गया हमारा
21 आएगा। इसे डिनोमिनेटर से हमने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, बताया था। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, क्या आएगा 7 3 इज 21 यानी 3 आ गया। और 3 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो वो आ गया हमारा 15। उसके बाद 3 को जब डिवाइड करा 21 से तो वो क्या आ गया 7, और 7 की 2 से मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया हमारे पास 14। तो ऑन कंपेयरिंग -15 और 14 मुझे पता चला कि ये 14 जो होता है हमारा बड़ा है, यानी 2/3 जो है -5/7, और 2/3 के अंदर जो हमारा 2/3 है वो क्या है हमारा ग्रेटर है। इस तरह से हमने एक से ज़्यादा, जब 2 3 आ जाएंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से 2 3 4 जितने भी रैशनल नंबर की हमने कंपैरिजन करना है हम कर सकते हैं। एडिशन का बताया हमने, सेम डिनोमिनेटर हो तो क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर सेम रखना है, और क्या करना है न्यूमिनेटर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल 2/3 एंड 4/3, क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में जो सेम है उसमें क्या करना है 3, और 4 और 2 क्या आ जाएगा 6, तो 6/3 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। और एडिशन विद द डिफरेंट के लिए एलसीएम मेथड। एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ होती है, यस बेटा न्यू चीज़ है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हमने ऐसा नंबर बताओ भाई जिसको मैं उसी नंबर से ऐड करूं, उसी नंबर पे ऐड करूं और हमारे पास क्या आ जाए, मुझे जीरो मिल जाए, मुझे जीरो मिल जाए। तो ए में मैं क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए, तो ए में मैं -a ही ऐड कर सकती हूँ कि मुझे जीरो मिल जाए। ए में क्या ऐड कर सकती हूँ -0। तो जैसे 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास जीरो आ जाए, तो 2 में मैं -2 ही ऐड कर दूँ, मैं 2 में 2 घटा दूँ तो क्या होगा जीरो। तो कहने का भाव है एडिटिव इनवर्स किसी p/q का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका -p/q। और इसका वाइस वर्सा भी है। अगर मान लीजिए आपको दे रखा है -p/q, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जब माइनस का माइनस करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा p/q। तो कहने का मतलब है मान लीजिए 2/3 एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन और है जिसमें दे रखा है -4/9, क्वेश्चन है -4/9, इसका एडिटिव इनवर्स कीजिए। तो इसका एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। कहने का मतलब है जब प्लस माइनस का माइनस हो तो हटा दो, ना हो तो लगा दो। तो एडिटिव इनवर्स सिंपल सा फंडा है। सिंपली ये बात है कि हमने कि ऐसा नंबर जिसको उसी से नंबर से ऐड करें कि और वो क्या बन जाए, हमें जीरो बन जाए। तो नेगेटिव ऑफ एक नंबर को उसी के नेगेटिव में जब ऐड किया जाता है तो वो क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। 8.2 एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर जो है कवर हो जाएगी। ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो है हमारी सम वाली, कि हाउ टू ऐड अ रैशनल नंबर। तो 5/4 प्लस माइनस, जब ये प्लस और माइनस दो साइन आ गए तो यहाँ पे हमारा जो साइन है नेगेटिव वाला वो क्या होता है, जीत जाता है। प्लस माइनस हो गया -11/4। यहाँ तक क्लियर है। अब 4 और 4 जो होता है हमारा क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 - 11 क्या होता है हमारा -6। 5 - 11 प्लस माइनस माइनस होता है। 11 में से 5 क्या हो गया हमारा 6, साइन बड़े के आगे वाला यानी -6। ये तो था केस जिसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या था, सेम। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 5/3 और प्लस 3/5, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या दे रखा है हमारा, अलग अलग दे रखा है। डिनोमिनेटर अलग अलग देने का मतलब क्या है, हमने क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, जिन दो नंबर्स में आपस में कोई टेबल में नहीं कटते, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो उनकी मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होगा, वो क्या आ जाएगा हमारा 15। तो 5 3 से क्या आ गया हमारा 15। 3 को डिवाइड करेंगे 15 से क्या आया 5, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 25। अगेन जब 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया हमारे पास 3। 5 3 जा 12 15 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, विच इज़ 9। तो 25 + 9 यहाँ पे हमारे पास आ गया 34/15। ये आ गया हमारे पास 34/15, जो हमारा इसका आंसर आ गया ऐड का सम का। नेक्स्ट आ गया हमारा -3/11 एंड
-3 बाय -11 प्लस 5 बाय 9। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों साइन नेगेटिव, मैंने क्या करा नेगेटिव से नेगेटिव कट, तो 3 बाय 11 प्लस 5 बाय 9। 11 और 9 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं क्या करूँगी इनकी मल्टीप्लाई ही इनका क्या होगा एलसीएम। तो 11 और 9 का एलसीएम क्या होगा 99। 11 और 9 का एलसीएम 99 आने के बाद मैंने क्या करना है डिनोमिनेटर को क्या करना है इससे एलसीएम से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। जब 99 को 11 से डिवाइड किया गया तो क्या आ गया 11 9 जा 91, तो आ गया हमारा 9। 9 की किससे मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, तो 9 3 इज 27 प्लस फिर 9 को 99 से डिवाइड किया गया, क्या आ गया हमारे पास 11, तो 11 की किससे मल्टीप्लाई 5 से, विच इज इक्वल टू 55। तो 27 प्लस 55 ये आ गया हमारे पास 282 बाय 99, ये आ गया हमारा आंसर। 82 बाय 99 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया इस एडिशन का। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। बेटा जाने अनजाने एडिशन के साथ साथ हमने सब्ट्रैक्शन सीख ली। जहाँ पे ऐड है साइन माइनस है तो हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। 24 और 36 डिनोमिनेटर अलग अलग है, मैंने क्या करा एलसीएम लेना चाहा। 24 और 36 का क्या करा हमने एलसीएम लिया 2 पे गया 12, यह आ गया हमारा 2 1 इज 2 8 16, फिर 2 पे ये आ गया हमारा 3 3 2 6 3 3 इज 9, यस और नहीं जाता ये 2 1 3, और ये आ गया हमारा 3 1 एंड 1, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36 32 जा 72 जो रहेगा हमारा क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। 24 को जब 72 से डिवाइड करा गया क्या आता है हमारा 24 3 यस 24 को 3 डिवाइड करेंगे इससे तो आ गया 3, उस 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी ऊपर वाले से 7 3 21 माइनस 36 की मल्टीप्लाई करी कि 72 से डिवाइड करा, सॉरी नीचे डिनोमिनेटर से क्या करना है हमने डिवाइड करना है। तो 36 को 72 से डिवाइड करा क्या आया 2, उस 2 से क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 17 2 जा क्या आ गया 34, तो 21 माइनस 34 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 21 माइनस 34 क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 34 में से 21 गए क्या आ जाएगा हमारा इट्स 13, यह आ गया हमारा -13 बाय 72। माइनस का साइन क्यों आया क्योंकि 34 बड़ा है और उसके आगे क्या साइन है माइनस का, तो साइन हमेशा बड़े के आगे वाला आता है -13 बाय 72। इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन जो होता है हमेशा बड़ी के आगे वाला आता है। 21 माइनस 34 क्या हो जाएगा हमारा -13 बाय 72। एक और एग्जाम्पल है -5 बाई 63 माइनस ऑफ -6/21। तो आइए सम करते हैं 5 बाई 63, ये माइनस और माइनस बन जाएगा हमारा +6/21। आगे सेम प्रोसेस रहेगा बेटा, ये आप खुद कीजिएगा। एलसीएम लेके 63 ही इसका एलसीएम आने वाला है और सम कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट दे रखा है -3/8 -7/11। 8 और 11 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों किसी एक टेबल पे नहीं जा रहे, तो इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। तो 11 8 जा 88 इनका एलसीएम रहेगा, और 8 को 88 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 11, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई इट्स 33। फिर 11 को डिवाइड करेंगे किससे 88 से, वो क्या आएगा 11 के टेबल पे 88 8 पे आता है, और 8 7 जा 56। इनको क्या करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया हमारा 99/88 माइनस का 99/88। कटिंग करेंगे अगर हम 11 9 इज 99, 11 इज 8 इज 88, तो आंसर आ गया -9/8 जो क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। सिंपल एक एक दो लाइंस के हमारे समझ आएंगे, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई भाई कैसे होती है, अब क्या करेंगे, 2 अर्थमेटिक ऑपरेशन हम कर चुके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड। वेरी इजी सम्स हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब हमें मल्टीप्लाई आ गई तो हमें क्या करेंगे डिवीज़न में जस्ट एक रूल है जिसके अंदर हम क्या करना होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता है, सिर्फ वो करना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सेम रहता है। तो मल्टीप्लाई सीखें सबसे पहले हम, 2 रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कैसी होएगी। While multiplying a rational number by a positive integer, we multiply the numerator by that integer, keeping the denominator unchanged। देखिए जब एक पॉजिटिव नंबर्स को जब उसने कहा मल्टीप्लाई करते किसी रैशनल नंबर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से, मान लीजिए रैशनल नंबर लिया 2/3,
देखिए मान लीजिए रैशनल नंबर लिया क्या 2/3। अब हमें क्या करना है, उसका एक मल्टीप्लाई करनी है किसी एक इंटीजर से। मान लीजिए मैंने लिया -3, नहीं -3 नहीं -2, मैंने एक इंटीजर लिया -2 जिसकी मैंने मल्टीप्लाई करी एक रैशनल नंबर 2/3 से। तो अब रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे होती है बेटा, इसका एक ही रूल है, क्या सिंपल रूल है, कोई भी मल्टीप्लाई करनी है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। बशर्ता अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में किसी एक टेबल पे कटिंग हो रहे हैं तो आप उसको कटिंग कर सकते हो। n और d आपस में कटेंगे, n और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेम होंगे, जो वो क्या होंगे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और जो n और d जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं अगर अलग अलग कट रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या करेंगे हम, कॉमन फैक्टर है अगर तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये जो ऊपर 2 है ये बेटा ऊपर न्यूमिनेटर में ही कहलाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मैं मान सकती हूँ कि ये 1 है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी 2 3 3 2 क्या ये आपस में कट होते हैं? आप कहोगे हाँ जी 2 और 2 कटते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना क्योंकि 2 भी न्यूमिनेटर है, ये भी न्यूमिनेटर है। मैंने बोला न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 2 सा क्या हो गया -4 और 3 1 इज 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, जैसा कि ऊपर लिखा गया जब रैशनल नंबर की पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, तो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर की बाय द इंटीजर और कीपिंग द डिनोमिनेटर अनचेंज, और डिनोमिनेटर एज इट इज रख दो। फाइंड द प्रोडक्ट, अब यहाँ पे दो नंबर्स दे रखे हैं जिनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 9/2 और -7/4, ये नंबर्स दे रखे हैं। मैंने बोला था न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। बशर्ता ये है कि अगर ये दोनों कटते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में अगर किसी टेबल पे जा रहे हैं तो हम इनको कटिंग कर सकते हैं। ये दोनों आपस में कटिंग नहीं होंगे, ये दोनों आपस में कटिंग नहीं होंगे, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये कटिंग हो सकते हैं, और ये भी कटिंग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी टेबल पर कॉमन फैक्टर इनका नहीं है, 9 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये किसी टेबल पे नहीं कट हो रहे, ये दोनों का भी नहीं है और ये दोनों का भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 7 9 इज 63 और 4 2 इज 8, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा -63/8। सिंपल बेटा मल्टीप्लाई है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स में तो आपको फिर भी एलसीएम निकालना पड़ता था, यहाँ आपको जस्ट देखना है कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है, अगर कटिंग होती है तो इनको कट कर देंगे, नहीं तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, और सिंपली हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और क्या करेंगे हम इजीली वो सम्स को कर सकते हैं। यस बेटा, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है तो आप कंप्लीट सिलेबस करने के लिए हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेट जीनियस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज वाइज है हमारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से सारे उठाए गए हैं वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे करने को मिलेंगे। तो आप जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 3/10 मल्टीप्लाई बाय -9। यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, 3 और 9 की मल्टीप्लाई, 7 9 3 27/10, क्योंकि ये दोनों नहीं आपस में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो कटिंग हो रहा हो। 3 और 9 हम क्या कर सकते हैं, जो 3 और 9 है, यस आप कह सकते हो 3 और 9 का एक कॉमन फैक्टर है 3 जो कटिंग हो सकता है, लेकिन सेम नंबर सेम न्यूमिनेटर आपस में कट नहीं करने होते, वो तो क्या होते हैं आपस की मल्टीप्लाई। न्यूमिनेटर को तो न्यूमिनेटर से हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे देखिए -6 9 5 एंड 11, क्या 6 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर है, क्या ये किसी एक टेबल पे जाते हैं, नहीं। क्या 5 और 9, नहीं। क्या 9 और 11, नहीं। क्या 6 और 11, नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 9 जा 54 और 5 11 जा 55, तो ये आ गया हमारा आंसर। 3/2 इंटू 11/5, सेम कोई न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 2 इज 6 और 11 5 इज 55। डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर, डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर कैसे करते हैं बेटा, डिवाइड, रैशनल नंबर को डिवाइड करना है। मान लीजिए कोई नंबर है 2/3, इसे डिवाइड करना है हमें
4 से, तो क्या करेंगे 2/3 सब हमने क्या करना होता है, जो मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया, अगर यहाँ साइन मल्टीप्लाई का होता तो क्या मैं कर सकती थी, तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में अगर चेंज करना है तो ये जो चीज़ है, जो यहाँ पे जो भी हमारा सेकंड जो हमारा नंबर होगा उसका क्या करना है, हमने रेसिप्रोकल करना है। अब रेसिप्रोकल ऑफ 4, अब रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वर्ड है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज़ है बेटा, जब भी ये कोई नंबर है, मान लीजिए 2/3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, जो कहता है कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर अगर गिवन है, कोई भी नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आपको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। जैसे कि 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/2। मैंने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज कर दिया तो वो क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर मैं बात करूं किसी नंबर 2/13, 12/13, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 13/12। अगर मैं कोई नंबर लूँ 2 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा भाई, मैंने बताया था कोई नंबर सिंगल नंबर है उसके नीचे हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, क्योंकि वो इंटीजर जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। तो हमें यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल कहाँ चाहिए, इसको रेसिप्रोकल वर्ड भी कहेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने सेकंड वाले नंबर को क्या कर देना है, उसका रेसिप्रोकल करना है। टू डिवाइड वन रैशनल नंबर बाय अनदर नॉन जीरो रैशनल नंबर वी मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। हम एक रैशनल नंबर को उसके दूसरे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2/3 डिवाइड बाय 4 था, तो मैं क्या करूँगी, मैं ना इसको मल्टीप्लाई करूँगी किससे, इसके रेसिप्रोकल से। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माने इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। क्या आ गया, 1/4। उसके बाद क्या करेंगे हम, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2 1 इज 2 एंड 4 3 इज 12। ये ऑन टेबल पे कट रहा है, 2 1 इज 2, 2 6 इज 12, तो आंसर आ गया हमारा 1/6। तो जनरली हमने करना क्या है, हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है टू द सेकंड टर्म। जैसे कि एग्जांपल से करके देखते हैं बेटे, -4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा, तो ये जो 2/3 है इसका क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 3/2। जस्ट इतना सा फर्क है। उसके बाद तो आपने सिंपल जैसे मल्टीप्लाई में आपने रूल्स अप्लाई किए थे वही करना है। क्या रूल, कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में किसी एक टेबल पे जाते हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो 2 1 इज 2 एंड 2 2 इज 4। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड, दैट मीन 4 3 2 जा -6 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 इज 1, तो आ गया हमारा -6/1 या फिर -6, एक ही बात है, ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ नहीं करना, हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है और उसके बाद सेम टू सेम हमारा जैसे मल्टीप्लाई के सम्स करे हैं हमने उसी तरीके से सम्स को करने हैं। जैसे -3/5 डिवाइड बाय 2, तो क्या करा मैंने, -3/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया मैंने, तो ये 2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये आ गया हमारा 1/2। उसके बाद क्या 3 और 5 3 5 3 2 इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपल रूल, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड कर दो। 3 को 1 से डिवाइड करा -3, 5 को 2 से करा, क्या आ गया 10, तो ये आ गया हमारा आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, -4/5 डिवाइड बाय -3, -4/5 डिवाइड बाय -3, -4/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। 1/3 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, -1/3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस से माइनस क्या है, कट हो जाता है, नहीं करना। तो अगर आप इस तरह नहीं समझते तो इस तरह समझ लीजिए, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड करा, 4 1 इज -4, 5 3 इज -15, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कट कर दिया। या फिर इसको एक रूल ये भी है कि -4 बाय -15 आया है, माइनस का साइन -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया 4/15। ये माइनस और माइनस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। या जनरली आप ये चीज़ देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों पे नेगेटिव है तो वापस में कैंसिल आउट होकर एक पॉजिटिव टर्म बनाते हैं, जो कि हमने करी थी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं।
नेक्स्ट है -1/8 डिवाइड बाय 3/4। -1/8 डिवाइड बाय 3/4, तो -1/8 डिवाइड को क्या चेंज कर दिया हमने मल्टीप्लाई में। 4/3 का रेसिप्रोकल करना है अब। 4/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सॉरी 3/4 का 4/3, तो 4/3। उसके बाद क्या करना है हमने देखना है कि क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर हैं। तो देखें यहाँ पे जो 4 है और 8 है, 4 न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो 4 के टेबल पे 4 1 इज़ 4 एंड 4 2 इज़ 8 क्या होता है हमारा, कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड करी, यानी -1 की 1 से करी तो -1 और 2 3 इज़ 6, तो ये आ गया हमारा आंसर -1/6। तो आज के चैप्टर में इतना ही। आज सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने डिवाइड के किए, मल्टीप्लाई के किए, ठीक है। हमने क्या करा, एडिशन किया, क्या होता है एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सब कुछ सीखा, ऑपरेशन सीखे, नंबर लाइन पर बनाना सीखा, ठीक है। तो रैशनल नंबर वाला ये 8th चैप्टर 7th क्लास का हमने क्लियर किया। कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप द ग्रेट जीनियस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।